हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। डाउन संलक्षण अथवा पटाऊ संलक्षण क्या है। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है डाउन डाउन संलक्षण। इसे डाउन सिंड्रोम, पटाऊ संलक्षण आदि नामों से भी जानते हैं, या इसी को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम या डाउन संलक्षण, सबसे पहला तो ये एक गुणसूत्रीय विकार है। सबसे पहली बात, ये एक गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्र संबंधी समस्या होती है। इस गुणसूत्रीय विकार के अंदर क्या होता है कि जो आनुवंशिक गुणसूत्र होते हैं, जो आनुवंशिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक गुणसूत्र जैसे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 21वें जोड़े पर 21वें जोड़े पर क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। जब एक अतिरिक्त जोड़े में होंगे तो कितने गुणसूत्र होंगे? दो। एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो यहाँ पर हो जाते हैं 3 गुणसूत्र। 2 और 1 3 गुणसूत्र यहाँ पर जब हो जाते हैं तो इस प्रकार की विकृति को, गुणसूत्रीय विकार को कहते हैं डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, जब 21वें जोड़े पर एक गुणसूत्र आकर और जुड़ता है तो जो संतति उत्पन्न होती है जिसमें यह विकार आया है, वो संतति या वो व्यक्ति जो है, उसका बौद्धिक विकास, ये इसके लक्षण हम जान रहे हैं। बौद्धिक विकास काफी देरी से होगा या काफी धीरे धीरे होगा। साथ ही साथ जो चेहरा होता है, उससे जो चेहरा होता है काफी गोल चेहरा हो जाता है। ठीक है, बौद्धिक विकास देरी से होता है, बुद्धि भी कमजोर होती है। और थायराइड थायराइड या फिर हृदय रोग भी ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, ये जब होता है तो इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। उपचार की भी बात कर लेते। देखिए, इस तरीके के रोग जब होते हैं तो उपचार में जो है बहुत ज्यादा जो है ध्यान देना होता है। शुरू से ही थेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, खुद से कोई उपचार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरी बात लगातार व्यायाम करवाना चाहिए जिसे ये समस्या है। और साथ ही साथ क्या, विशेष प्रकार की हर जो बौद्धिक शिक्षा होती है वो भी उन्हें लगातार देते रहना चाहिए। अगला क्या कर सकते हैं, बोलने संबंधित चिकित्सा, बोलने संबंधी संबंधी चिकित्सा भी उन्हें जो है दिला सकते हैं, ताकि आसानी से वो या फिर समय रहते वो बोलना सीख जाए। उसके अलावा शारीरिक उपचार भी करवाना होता है। तो इस तरीके से गुणसूत्रीय विकार जब होते हैं तो कई प्रकार की समस्या शरीर में होती है जिनका अलग अलग तरीके से उपचार करवाना होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।